हेलो दोस्तों, मेरा नाम चंद्रशेखर है और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं माल्टा से आ रही एक अपॉर्चुनिटी के बारे में। अगर आप इंटरेस्टेड हैं माल्टा में काम करने के लिए, अगर आप चाहते हैं आपको माल्टा का वर्क वीज़ा मिले या वर्क परमिट मिले, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि हमारे पास रिक्वायरमेंट आई है माल्टा में किचन हेल्पर्स के लिए। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सैलरी कितनी होगी किचन हेल्पर की, काम क्या क्या करना होगा किचन हेल्पर को, क्वालिफ़िकेशंस क्या चाहिए, इंग्लिश का लेवल क्या होना चाहिए किचन हेल्पर का, और टोटल जो चार्जेस हैं इस पूरे प्रोसेस के वो कितने हैं, और आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या देने हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरा पर्पज़ है आपको 100% जेन्युइन इन्फॉर्मेशन देना। तो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं माल्टा के वर्क परमिट की। देखिए, हमारे पास अपॉर्चुनिटी आई है माल्टा से, वहाँ पे रिक्वायरमेंट है किचन हेल्पर्स की। इनफैक्ट अब जब मैं वीडियो कर रहा हूँ तो मैंने जो नोट्स बनाए हैं, जो मुझे वहाँ से रिक्वायरमेंट आई है, तो मैं उसको रेफ़र कर रहा हूँ, तो इसलिए मैं अपने मोबाइल फ़ोन की तरफ देखूँगा इस वीडियो के दौरान। अब देखिए, किचन हेल्पर्स चाहिए और मांगा गया है कि 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। यानी अगर आप असिस्टेंट शेफ़ का काम कर चुके हैं या आप रेस्टोरेंट में काम कर चुके हैं तो आप एलिजिबल हैं इस जॉब के लिए। एक और रिक्वायरमेंट है कि आपकी जो इंग्लिश है वो इंटरमीडिएट लेवल की होनी चाहिए, यानी बेसिक से थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी आपकी इंग्लिश होनी चाहिए। अब अगर हम बात करते हैं सैलरीज़ की, सैलरी देखिए, आपकी इंग्लिश, आपकी क्वालिफ़िकेशन, आपके एक्सपीरियंस पे डिपेंड करेगी, और जो सैलरी है वो रेंज करेगी 880 यूरो 880 यूरो से लेके 1100 यूरोस के बीच में। अब काम क्या क्या करना है किचन हेल्पर को, ये मैं बता देता हूँ। देखिए, किचन हेल्पर को बेसिकली किचन की साफ़ सफाई करनी है, किचन साफ़ सुथरा रहे ये इंश्योर करना है। उसके अलावा सब्जियाँ काटनी है, फ्रूट्स काटने हैं, और जो भी खाना बनाने के लिए प्रोडक्ट्स चाहिए उनको तैयार करना है। उसके अलावा खाने की पैकिंग करनी है और खाना सुंदर दिखे, खाने की प्रेजेंटेशन अच्छी हो, ये काम करना है। और उसके अलावा जैसे किचन में अगर स्पाइसेस की ज़रूरत है या क्या क्या चीज़ें चाहिए किचन में डिशेस बनाने के लिए, उसके लिए स्टॉक को भी मेंटेन करना है, मैनेज करना है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर चावल चाहिए तो चावल ख़त्म होने वाले तो चावल होने चाहिए। इस तरीके से मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल दे रहा हूँ। अब इसमें जो पूरा प्रोसेस है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले आप का जो CV है वो हम रिक्रूटर को भेजेंगे, और एक बार वो शॉर्टलिस्ट हो जाता है तो आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू हो जाता है, उसके बाद जो आपके डिटेल्स हैं वो आइडेंटिटी माल्टा में अपलोड हो जाएंगे, और उसके बाद जब अप्रूवल आ जाएगा तो आप वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए, पूरे प्रोसेस में मैं कहूँगा 4 साढ़े 4 महीने से लेके 6-7 महीने तक लग सकते हैं। माल्टा में सबसे बड़ा चैलेंज ये आ रहा है कि अपॉइंटमेंट मुश्किल से मिलती है। इनफैक्ट अभी हमने पिछले कुछ महीनों में 2 लोगों को वीज़ा में असिस्ट किया है और अपॉइंटमेंट उनको बहुत देर से मिली। इनफैक्ट एक कैंडिडेट ने दिल्ली से मुंबई ट्रैवल किया माल्टा की वीज़ा अपॉइंटमेंट के लिए। तो थोड़ा सा मतलब चैलेंजिंग रहता है माल्टा का अपॉइंटमेंट, लेकिन यहाँ पे फ़ायदा ये है कि माल्टा बहुत पॉपुलर कंट्री है और इंग्लिश जो है वो सेकंड लैंग्वेज है, माल्टीज़ मेन लैंग्वेज है। और इंग्लिश इसलिए भी मेन लैंग्वेज है क्योंकि माल्टा भी भारत की तरह एक ब्रिटिश कॉलोनी रहा है। और अगर आप एलिजिबल हैं इस जॉब के लिए, बेसिकली एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन नहीं बताया गया है, लेकिन ये कहा गया है कि आपकी इंग्लिश इंटरमीडिएट लेवल की होनी चाहिए और आप को कुछ एक्सपीरियंस होना चाहिए साल भर का। अब अगर आप इस जॉब में इंटरेस्टेड हैं, इस वर्क अपॉर्चुनिटी में इंटरेस्टेड हैं, तो जो टोटल यहाँ पे चार्जेस हैं वो हैं 4,50,000। इसमें आपका एयर टिकट और एम्बेसी फ़ीस नहीं इंक्लूडेड है, और हम कोशिश करेंगे कि एयर टिकट जो है वो एम्प्लॉयर दे दे, तो उसको लेके अभी हम बातचीत कर रहे हैं, लेकिन हम सर्टेन नहीं हैं। ये एक बार हम जब सर्टेन हो जाएंगे तो हम बता पाएंगे। पूरे प्रोसेस के एक्सपेंसेस हैं 4,50,000 रुपये, और 50,000 रुपीज़ आपको एडवांस देना है और 4 लाख रुपये आपको वीज़ा के बाद देने हैं। अब माल्टा के साथ सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आपका इंटरव्यू नहीं होता। ज़्यादातर जो यूरोपियन यूनियन या शेंगन जोन कंट्रीज़ हैं वहाँ पे वर्क परमिट के लिए इंटरव्यू होता है। माल्टा में इंटरव्यू आम तौर पे
नहीं होता है। ये सबसे बड़ा एडवांटेज है। अब डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए? डॉक्यूमेंट चाहिए आपके पासपोर्ट की कॉपी, आपकी 2 फोटोग्राफ्स वाइट बैकग्राउंड में, आपका CV, आपका कोई वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हो वो चाहिए। अगर आप किचन हेल्पर का काम कर चुके हैं तो कुछ फ़ोटोग्राफ्स हों आपके पास, वो आप हमें भेज सकते हैं और फिर उसके बेसिस पे हम आपका प्रोसेस शुरू कर सकते हैं। अभी जो रिक्वायरमेंट है हमारे पास वो है 8 लोगों की, और आप जल्दी से जल्दी अप्लाई करिए ताकि फिर हम आपके जो डिटेल्स हैं उनको फॉरवर्ड कर सकें। और आप स्क्रॉल पे हमारा नंबर देख रहे हैं, आप उस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। आप हमारा ईमेल एड्रेस देख रहे हैं, आप उस पर भी भेज सकते हैं। और मैं जो डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट है वो आपके साथ डिस्क्रिप्शन में भी शेयर कर रहा हूँ। अगर आपके कोई और सवाल हैं माल्टा में इस एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी के बारे में तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।